दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पे पूछे गए एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको यूजी या पीजी के आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बी राइटिंग द आंसर इन सच अ वे कि अगर कोई बंदा जैसे कि पूछे गए राइटर या वर्क्स के बारे में कुछ नहीं भी पता हो, वो भी आपके आंसर को पढ़कर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाए और इन्फ्लुएंस हो पाए। सो वी हैव आवर क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक लाइन सोच सोच कर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे दैट वी विल मेक अ माइंड मैप ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है एंड सो ऑन। तो मान लो कि आप अपने किसी फ्रेंड को इस क्वेश्चन के बारे में समझा रहे हो, जैसे कि लिटरेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट विथ व्हाट इज एन एपिक। तो ये है माइंड मैप जिसमें कि सबसे पहले आई राइट व्हाट इज एन एपिक, देन आई ऐड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एपिक, देन आई विल राइट अबाउट द राइटर, जैसे कि राइटर कैसे इस वर्क से रिलेटेड है और कितने रिलेटेड है, लाइक वर्क कब लिखा गया, ये वर्क राइटर के लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आता है, इसमें अगर कोई रिवॉर्ड मिला है उस वर्क को लेकर या किसी ग्रेट राइटर ने इस वर्क के बारे में कुछ कहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं आ रहा और तुम राइटर के बारे में कुछ भी जानते हो तो वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब फिर से मैं उसी फ्रेंड का एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसे कि ये तो समझ आ गया है कि एपिक क्या होता है और राइटर कौन है। अब हम उसे समझाएंगे अबाउट द वर्क पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। एट दिस पॉइंट यहाँ पे तुम जो कुछ भी जानते हो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, यू कैन राइट इट डाउन एटलीस्ट इन 1 or 2 पेजेस। और अगर तुम्हें पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक का एग्जाम्पल कैसे है ये नहीं आ रहा तो तुम इस समरी को 3-4 पेजेस में भी खींच सकते हो। तो अब हमारा वो फ्रेंड राइटर के बारे में समझ गया है, उस वर्क के बारे में समझ गया है और एपिक क्या होता है वो भी समझ गया है। अब हम उसे समझाएंगे कि पैराडाइज लॉस्ट एपिक कैसे है और फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। इसमें हम ये लिखेंगे कि इस वर्क का क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी में, एंड यू कैन राइट फ्यू मोर इफ यू नो, जैसे कि तुम क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हुए हेंस देकर कंक्लूजन भी लिख सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर विच इज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन। तो an epic is a long narrative poem, ornamented language style, above the common man by birth, possession or manners। तो एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसकी लैंग्वेज बहुत ही ऑर्नामेंटेड स्टाइल में होती है, यानी कि सजाकर प्रेजेंट की जाती है। ये आम लोगों से ऊपर होता है, या तो बर्थ से या फिर राइट्स या पोजीशन से, और मैनर्स यानी कि हैबिट्स या डिसिप्लिन से। इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 2 फोर्सेस यानी कि 2 पार्टीज या 2 ऑपोजिट आर्मीज के बीच में। हीरोइक डीड्स वीरतापूर्ण कार्य दिखाए जाते हैं, आर्मीज होते हैं, वेपन्स होते हैं और इसकी थीम बहुत ही इफेक्टिव होती है। सो लेट्स रीड इट। लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, 2 फोर्सेस, हीरोइक डीड्स विथ आर्मीज एंड वेपन्स, sublime normal type of theme. Then masterpiece classical epics like Homer's Iliad and Virgil's Aeneid became models for the poet Milton. होमर की इलियड और वर्जिल की एनियड जैसे क्लासिकल एपिक मिल्टन के लिए एक मॉडल की तरह काम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे पोएट जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन वॉज अ रिनाउंड 17th century English poet, polemicist and civil servant, best known for his epic poem Paradise Lost. Despite going blind in his 40s, Milton continued to write and publish influential works on politics, religion and literature. तो जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी के एक जाने माने इंग्लिश पोएट, पॉलिसमिस्ट यानी कि कंट्रोवर्शियल और सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। ये अपनी पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि मिल्टन टर्न्ड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 42। तो ब्लाइंड होने से पहले उन्होंने पॉलिटिक्स, रिलीजन और लिटरेचर पे भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क्स लिखे थे। फिर है जॉन मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोइट्री, मोस्ट नोटेबली पैराडाइज लॉस्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1667। तो 1667 में आई एपिक पोइट्री है पैराडाइज लॉस्ट, वो उनका बेस्ट नोन वर्क है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया जा रहा है इस आंसर में, उस क्वेश्चन के वर्ड्स को मेंशन करके, लाइक एपिक पोइट्री, एपिक पोएम एक्सेट्रा। और ये भी देखो कि पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं बट यू आर अनएबल टू फील इट। सो बी स्मार्ट वाइल आंसरिंग, कि पता ना चले कि आप कुछ रिपीट भी कर रहे हो। सो this masterpiece cemented Milton as one of the greatest English poets of all time. अब देखो राइटर के डिस्क्रिप्शन में आप उस राइटर को उनके टाइम के किसी वेल नोन राइटर से कंपेयर करते हुए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन की पोइट्री को विलियम शेक्सपियर की पोइट्री से कंपेयर किया जा रहा है।
John Milton's impact on poetry was great. Aside from William Shakespeare's poetry, he is regarded as the best English poet of his era. पोइट्री में मिल्टन का इम्पैक्ट ग्रेट था. विलियम शेक्सपियर की पोइट्री के बाद वो अपने एज के बहुत ही अच्छे पोइट माने जाते हैं. अब हमने मिल्टन के कुछ और वर्क्स के भी एग्जाम्पल्स लिए हैं इन लाइन्स में. So, his epic Paradise Lost, classical tragedy Samson Agonist, and pastoral elegy Lycidas are widely regarded as the greatest poems of their kind in English. Then, Milton is described as the greatest English author by his biographer William Halley. अभी मैंने बताया कि आंसर में कोटेशन भी डालो. So here it is which shows कि जिस राइटर के बारे में आप लिख रहे हैं वो सच में ग्रेट है, और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि बड़े बड़े राइटर ने भी कहा है. सो पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम. अब देखो, जैसे ही राइटर के बारे में खत्म हो गया, हम वर्क के बारे में बताएंगे. तो पढ़ते हैं इसे. पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द 17th century इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन 1608 to 1674. The first version, published in 1667, consisted of 10 books with over 10,000 lines of verse. A second edition, published in 1674, arranged into 12 books. अब यहाँ फर्स्ट वर्जन और सेकेंड वर्जन बुक की डिटेलिंग दी गई है. डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात की गई है. मिल्टन के डेथ और बर्थ के बारे में बताया गया है, जिसमें कि टीचर के माइंड में ये आता है कि आपको आंसर के अलावा भी बहुत कुछ आता है. आगे है, द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल्स सैटर्न टू देयर अटर टेम्पटेशन, दैट इज देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन. तो ये पोएम बाइबल की एक स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि फॉल ऑफ मैन यानी कि एक इंसान के डाउनफॉल के बारे में बताता है. एडम और ईव के लालच वाले नेचर को दिखाता है, जिसे कि फॉलन एंजल सैटर्न ने सिड्यूस किया था गार्डन ऑफ एडन में. ठीक है. Milton's purpose of writing this epic poem, as stated in book 1, is to justify the ways of God to men. तो मिल्टन का पर्पस क्या था इस एपिक को लिखने का? कि उन वेज को यानी कि उन तरीकों को जस्टिफाई करना या सही बताना जो कि गॉड ह्यूमंस के लिए कर रहे हैं. जैसे कि डेथ हो रही है और भी कुछ बुरे काम हो रहे हैं, उन चीज़ों को जस्टिफाई करना. द पोएम इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स और सेक्शंस, द लेंथ ऑफ विच वेरीज ग्रेटली. The poem follows the epic tradition of starting in media res. The background of the story begin letter, recounted letter. Poem 12 sections में बटे हुए हैं और epic tradition को मानते हुए media res यानी कि बीच से शुरू होती है, जैसे कि of man's first disobedience and fruit of that forbidden tree. इन लाइन से poem start होती है और story की background हमें बाद में पता चलती है. So Milton's story has two narrative arcs, one from the perspective of Satan, Lucifer, and other following the downfall of Adam and Eve. अब यहाँ सैटन मेन कैरेक्टर ऑफ एपिक को हाईलाइट किया गया है कि कहते हैं कि हो ना हो सैटन इज रिस्पॉन्सिबल कि हम इस एपिक को दो नैरेटिव तरीकों से पढ़ सकते हैं. एक तो डाउनफॉल ऑफ एडम एंड ईव जो कि थीम ही है, और दूसरा सैटन जिसे कि लूसीफर भी कहा गया है, उसके पर्सपेक्टिव से. Now moving forward, it begins after Satan and other revealed angels have been defeated by the Almighty God and thrown to the hell as a punishment. अब यहाँ पर बताया गया है कि सैटन और बाकी सारे एंजल्स जो कि गॉड के अगेंस्ट रिवील कर रहे थे, उन सबको गॉड ने हराकर हेल में फेंक दिया है एज अ पनिशमेंट. फिर है, द पोएम बिगिंस फ्रॉम सैटन्स पर्सपेक्टिव, हिज डेलिबरेट प्लान्स टू रिकनकर हेवेंस एंड शुक गॉड्स पोजीशन फ्रॉम देयर. तो सैटन के प्लान से ये पोएम स्टार्ट होती है, जहां उसका एम होता है कि हेवन को वापस जीतना है और गॉड के पोजीशन को चेक करना है. His indomitable courage and unconquerable will that enable him to put forth the battle forward. It has also the story of Adam and Eve, their temptation, and finally their ultimate downfall, which makes it a new kind of epic, a domestic one. और एडम और ईव की डाउनफॉल इस स्टोरी को, इस एपिक को एक डोमेस्टिक लुक भी देती है. अब हम फाइनली क्वेश्चन के मेन आंसर्स को लिखेंगे, उनके एपिक फीचर्स के बारे में. The first essential feature of an epic is that it is of wider and universal scope. It has national importance or significance. तो कहता है कि फर्स्ट एपिक का मेन फीचर है कि एक एपिक को नेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ही बड़े पैमाने पे. फिर है, पैराडाइज लॉस्ट हैज लॉफ्टी थीम, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट का थीम जो है वो बहुत ही बड़ा है. लॉफ्टी मीन्स हाई. With universal appeal to all human beings. The fall of man is the theme of this epic. अब यहाँ पे उस बड़े थीम की बात की गई है कि फॉल ऑफ मैन इस एपिक का थीम है.
It means Milton not only follows all characteristic features of the epics but also modifies and enables his epic by giving it a Christian view. यानी कि मिल्टन सिर्फ एपिक के फीचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं बल्कि जो वो मॉडिफाई उसे करके एक क्रिश्चियन व्यू भी दे रहे हैं. अब है ट्रेडिशनली एन एपिक हैज़ एन एंशिएंट एंड ग्रीक सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम द लेजेंड एंड हिस्ट्री. द सब्जेक्ट एंड एक्शन of Milton's epic is greater than Homer's Iliad and Virgil's Aeneid because its subject belongs to the whole human race and action also meets the demands of an action recommended by Aristotle. Paradise Lost के ग्रेट सब्जेक्ट की बात की गई है कि कैसे वो इलियड और एनियड से भी बढ़कर है क्योंकि ये पूरे ह्यूमन रेस से बिलोंग करती है और अरिस्टोटल ने जो एपिक की कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं ये एपिक उसे भी फॉलो करती है. Another important feature of an epic is the invocation to the muse. The invocation is meant to inspire and bless the poet to complete his task properly. Milton also uses this invocation and seeks aid of the heavenly muse, that is, the Holy Spirit for the help and divine inspiration. फिर invocation of muse की बात की गई है. मिल्टन heavenly muse और holy spirit को याद करते हुए इस पोएम को लिखते हैं. The silent feature of an epic is that all characters must have dignity and variety. In Paradise Lost, we come across human as well as superhuman characters. Adam and Eve are human characters whereas God, Christ and Satan are superhuman characters. फिर एपिक के साइलेंट फीचर की बात की गई है कि एपिक के सारे कैरेक्टर्स में डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्टेड पर्सन होने चाहिए और वैराइटीज होनी चाहिए. तो पैराडाइज लॉस्ट में हम ह्यूमन सुपर ह्यूमन सारे को देखते हैं. एडम और ईव ह्यूमन्स हैं और गॉड, क्राइस्ट, सैटन सुपर ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं. फिर है एन एपिक मस्ट हैव अ हीरो विथ ग्रेट क्वालिटीज because we cannot imagine an epic without a heroic figure. Although it's very difficult to point out the hero of Paradise Lost, it has great heroic figures like God, Saturn and Adam. Epic में एक हीरो होना चाहिए जिसकी बड़ी बड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन Paradise Lost में हीरो कौन है ये बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे हीरोइक फिगर्स जैसे कि God, Saturn, Adam हैं. Different critics differ sharply in their opinion. We can say that it has indeed no hero, for it is only a quibble to insist that Saturn is the hero. अलग अलग क्रिटिक ने अलग अलग ओपिनियन दी है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में और ऐसा लगता है जैसे कि इसका कोई हीरो नहीं है. फिर है एन एपिक कैन नेवर बी विदाउट अ सीरियस मॉरल लेसन. द थीम ऑफ मिल्टन्स पोएम इज टू इंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, to show the reasonable of religion and the need of obedience to the divine law. एपिक कभी भी एक सीरियस मॉरल लेसन के बगैर नहीं हो सकता. फिर इसकी थीम की बात की गई है, रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी गई है, डिवाइन लॉ को मानने की बात की गई है. दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है. तो आप ऐसे ही अपनी कॉपीज में वर्ड्स को हाईलाइट करो ताकि वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस अटेंशन खींचे. Remarkable feature of a classical epic is that its language is sublime and above than a common man. अब लैंग्वेज की बात कही गई है. फिर है द यूज ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी. मशीनरी का मतलब सुपरनैचुरल एलिमेंट्स लाइक फेरीज, गॉड्स, एंजल्स एक्सेट्रा. Supernatural powers play a vital role in Paradise Lost. We see both humans and superhuman as its characters. The use of allegorical figures are also present. हमें एपिक में एलिगोरिकल फिगर्स भी देखने को मिलते हैं. Hence, in Paradise Lost, Milton has used all the epic devices with lofty and exalted style. अब फाइनली हम ये कहते हुए कॉन्क्लूड करते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में एपिक के सारे एलिमेंट्स हैं. सो दिस वाज ऑल गाइज. और आप इन सारे पॉइंट्स के अलावा ये भी ध्यान रखो कि आंसर लेंदी होने चाहिए. टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. आप एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही अपने टाइम को बांट लो कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, जिसमें कि कितने मिनट्स में एक पेज भर जाने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू फिल द होल पेपर. ओके. एंड लास्टली राइटिंग. अ गुड राइटिंग इज लाइक अ विंडो पेन. तो कोशिश करो कि राइटिंग अच्छी हो. जल्दी में लिखने से थोड़े राइटिंग खराब हो जाते हैं, बट इफ़ यू विल प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम दैट विल बी ग्रेट. सो आई जस्ट विश कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.